सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए इस साल से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 12वीं के नंबर के आधार पर नहीं बल्कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ये परीक्षा कैसी होगी, सिलेबस क्या होगा, प्रश्न किस तरीके के पूछे जाएंगे, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार से खास बातचीत की है। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2022-23 सत्र से ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए छात्रों को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। 12वीं के मार्क्स की अहमियत अब नहीं रहेगी। एक बहुत बड़ा फैसला लिया है यूजीसी ने, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। यह बहुत बड़ा फैसला है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देश भर में जो बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन इस बार लेना चाह रहे हैं उनको बताइए कि ये जो बदलाव आया है ये क्यों लाया गया है, क्या बदलाव है और कैसे एडमिशन अब होंगे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन में इस नए सत्र से। देखिए, अब तक हमारा देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसीजर अलग अलग है यूजी एडमिशन्स के लिए, और स्टूडेंट्स दे हैव टू गेट वेरी हाई स्कोर्स, 95%, 99% ऐसा भी है, और अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को भी लिखना है। तो हम क्या डिसाइड किया यूजीसी में, एज एनविसेज्ड इन एनईपी 2020, to have one entrance examination for all UG programs across the country. आप ये कह रहे हैं कि जैसा हम देखते थे एडमिशन के समय में, ग्रेजुएशन में एडमिशन के समय में, और खासतौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ 2-4 कॉलेज हैं कि वहां पर जो एडमिशन था वो 99% तक कट ऑफ जारी होता था। क्या इन्हीं वजहों से ये एंट्रेंस टेस्ट का फैसला लिया गया, और क्या अब ये नहीं होगा? ऐसा नहीं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट्स, students had to apply for different entrance examinations. They had to apply to different places. So if there is one common entrance examination, students will have less stress, and also the syllabus for the entrance exams also is varying from university to university. अब हम क्या किया, the syllabus for the entrance examination will be only the 12th standard NCERT specified syllabus. और एंट्रेंस टेस्ट में हम स्टूडेंट्स का क्रिटिकल थिंकिंग और एबिलिटी टू सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रहेंशन, ऑल दीज एबिलिटीज विल बी टेस्टेड। एंट्रेंस टेस्ट में पूछा क्या जाएगा? 12वीं की परीक्षा तो सिलेबस है, स्कूल है और परीक्षा होती आ रही है, सब कुछ है, नोट्स और सब बच्चों के पास सब मटेरियल होता है परीक्षा की तैयारी करने के लिए। लेकिन ये जो आप लोग एंट्रेंस टेस्ट इस बार से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इसमें पूछेंगे क्या? Okay. So in 1st April, NTA will put out all the syllabus for different domain subjects. देखिए, CUET में एक तो कंपलसरी लैंग्वेज पेपर होगा, और up to 6 domain specific subjects students can write the examination. Earlier I think it used to be 4 domain subjects for some of the central universities which were conducting the common examination, but now the choice is much more. और जो प्रोग्राम्स, अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जैसा फॉरेन लैंग्वेजेस, बीए जर्मन लैंग्वेज, बीए फ्रेंच, वो सब्जेक्ट्स में भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स लिख सकते हैं। और ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यू सॉल्व द आंसर्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर, और कंप्यूटर में आप करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। तो कैसे आप ये लेकिन इंश्योर करेंगे कि चाहे वो बच्चा दिल्ली और मुंबई में हो या फिर उड़ीसा झारखंड के गांव में हो, बिहार के गांव में हो, उसको बराबर का अवसर मिलेगा, सुविधा उसको बराबर मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा? ये आप कैसे इंश्योर करेंगे, और ये कितना बड़ा चैलेंज है? एंट्रेंस टेस्ट में एक विषय पर हम ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स इनका मातृभाषा में +2 तक पढ़ा, इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट भी मातृभाषा में लिखे तो क्या होगा, इनको इट इज मच इजियर फॉर देम टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। उसीलिए CUET विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस, 1 इंग्लिश एंड 12 इंडियन लैंग्वेजेस। कई ऐसे इलाके हैं सर, और समाज के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर कि 12वीं तक भी बच्चे को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता या कंप्यूटर वो नहीं चला पाता। तो अगर वो सीधा एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसको कंप्यूटर पर परीक्षा देनी होगी
तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है वैसे बच्चों के लिए जो पिछड़े इलाके से या समाज के पिछड़े तबके से आते हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर नहीं जानते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करना, तो बेशक बहुत कम ये वर्ग हो सकता है क्योंकि अब सूचना क्रांति आ गई है, लोग कंप्यूटर मोबाइल जानते हैं, लेकिन फिर भी वो जो जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उनके लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम? मुझे लगता है आप विलेजेस को नहीं गया आजकल। मैं गांव से हूं और मेरा गांव में हमारा बच्चों को मैं देखता हूं बहुत स्मार्ट लोग हैं और टू राइट CUET यू डोंट हैव टू बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। कंप्यूटर रेडी रहेगा आपको और एक माउस रहेगा, सिर्फ आप माउस को यूज करके कौन सा करेक्ट आंसर है इसके ऊपर आप क्लिक करना है, इतना ही आपको कंप्यूटर यूज करने में नॉलेज होना चाहिए। तो केवल ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, केवल वस्तुनिष्ठ सवाल होंगे और क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? This is objective question paper and multiple choice will be there. There will be some negative marking also and these details will be announced by NTA on the website. साहब कुल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो क्या सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सभी कोर्सेज में अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही एडमिशन होगा? क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फाइन आर्ट है, म्यूजिक है, इसका एग्जाम आप कैसे लेंगे? देखिए 2022-23 में एडमिशन्स में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को CUET कंपलसरी है यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन करने के लिए। और जैसा आप बताया फाइन आर्ट्स हो, थिएटर हो, डांस, म्यूजिक हो, इसमें हम कह रहे हैं अभी जो प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करेंगे नहीं तो इंटरव्यू करेंगे, अभी भी आप कर सकते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंटरव्यू और परफॉर्मेंस को आप दे सकते हैं ए सब्जेक्ट्स में और द रिमेनिंग मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन CUET. A combination of these two will be there only in these subjects, fine arts, theater and such subjects. ऐसे इन क्षेत्रों में बच्चों को कोटा भी होता है, बच्चों का अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग कोर्सेज में, तो क्या वो बरकरार रहेगा इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद? देखिए जो एडमिशन प्रोसेस अभी यूनिवर्सिटीज में, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ इंस्टीट्यूशंस में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को रिजर्वेशंस है और कुछ यूनिवर्सिटीज में लोकल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन है। जैसा विश्व भारती में 2 स्कूल्स है, वो स्कूल्स में बच्चों जो पढ़ेगा +2 पास होगा, इनको ऑटोमेटिकली एडमिशन मिलता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। हम कह रहे हैं ये रिजर्वेशंस तो रहेगा, लेकिन सिर्फ आप क्या करना है, जो रिजर्वेशन पार्ट है वो स्टूडेंट्स भी CUET लिख के CUET के आधार पर इनको एडमिशन देना है और जो जनरल सीट्स हैं इसको भी CUET तो कंपलसरी है। 2-3 सवाल और मेरे पास हैं। क्या कोई एज का भी लिमिट है ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, या फिर किसी भी उम्र के बच्चे, या फिर अगर हम कहें कि अगर कोई 40 के पार व्यक्ति भी ये एंट्रेंस देना चाहे ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, तो क्या उसका कुछ नंबर भी कटेगा या क्या, मतलब इसको लेकर के क्या प्रावधान? देखिए CUET और एडमिशन प्रोसेस इन द यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग है। CUET लिखने के बाद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे, मेरे पास CUET है ए सब्जेक्ट में, और इट इज अप टू द यूनिवर्सिटी टू डिसाइड एनी कट ऑफ मार्क्स फॉर द +2 एंड ऑल्सो डिसाइड द एज। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है वो कंटिन्यू होते रहेगा। पर कट ऑफ मार्क्स जो 98%, 99% आते थे, वो क्या अब नहीं आएंगे? वो भी खत्म हो जाएगा। अब तो आप देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट 100%, 98%। आप NCERT सिलेबस के ऊपर ध्यान देके आप CUET में अच्छे स्कोर्स आप लाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। See what happens is in +2, because sometimes students may get high marks only through rote learning. So all that will go away and there will be a level playing ground for all the students, a stress-free kind of thing. आखिरी में कब इसका फॉर्म आएगा सर, परीक्षा कब होगी, और क्या एक ही परीक्षा होगी? क्योंकि हम IIT में ही अगर देखें एंट्रेंस टेस्ट में तो एक से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं, एक से ज्यादा बार अवसर मिलता है। इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है? 3 सवाल है मेरे आखिरी में, फॉर्म कब आएगा, परीक्षा कब होगी, और क्या एक ही परीक्षा होगी या एक से ज्यादा परीक्षा होगी? हाँ, NTA फॉर्म को, ऑनलाइन फॉर्म को फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शुरू करेगा और एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। एक ही परीक्षा होगी क्या?
इस साल हम एक ही परीक्षा कंडक्ट करने के लिए निर्णय लिया, लेकिन आगे समय में हम मल्टीपल एग्जाम्स भी कंडक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, सो दैट स्टूडेंट्स विल नॉट हैव मच स्ट्रेस. स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू फील दैट दे tried only in once entrance test and they could not get a good score. So we would like to make sure that from the students' perspective, the entrance examination provides better opportunities for them to get admission in the best of the universities of our country. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जगदीश कुमार समय देने के लिए. तो यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार ने विस्तार से बताया है कि क्यों ये फैसला लिया गया है कि ग्रेजुएशन के स्तर पर तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अब नंबर के 12वीं के अंकों के आधार पर नहीं बल्कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो स्कोर करेंगे छात्र उसके आधार पर एडमिशन होगा. देश में अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग अलग बोर्ड हैं, अलग अलग विविधता है और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ की रेस कई कॉलेजों में होती है, उन तमाम चीजों पर अब लगाम लगेगी और छात्रों को राहत मिलेगी. नजरें इसी बात पर रहेंगी कि किस तरह ये पूरी प्रक्रिया पालन की जाती है और छात्रों को जो परेशानियां आएंगी उनका निराकरण कैसे किया जाता है. कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.